मज़ाहमती स्टेटमेंट या बयानिया जो अडियाला जेल से आ रहा है और मुतवातिर आ रहा है, उससे अब लोग ऐसा कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अंदरूनी खाना जब बात होती है या दीगर भी, कि अब शायद जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो लाताल्लुकी करने जा रही है या बहुत जल्द ये नजर आएगा। तो आपको लगता है कि अरकान असेंबली भी, क़यादत भी? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कोई जी शऊर आदमी, जी शऊर जिसका शऊर हो, अपने हाथों से अपनी 4 हुकूमतों को खत्म करेगा? आप जरा बैकग्राउंड में जाएं थोड़ा सा। मैं बड़े आराम से सुकून से अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ, फॉलोअर्स को समझाना चाहता हूँ कि आप देखें कि आप 2018 तक गुड्डी गुड्डी थे ना। 2018 से लेके 3 साल आपने वालिद साहब भी कहा, किसी को क्या कहा, बड़े अच्छे जी। और फिर बानी पीटी के जितने बयानात हैं कि जो फौज के खिलाफ बात करेगा वो आर्टिकल 63 लगना चाहिए, उसके ऊपर 6 लगना चाहिए, फलां लगना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। और फौज अगर वो फोन भी टेप करती है तो कोई इशू नहीं है, सही करती है। मतलब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है यकायक नो कॉन्फिडेंस आता है, माशाल्लाह नहीं लगता जी। मुल्क पर कोई डिक्टेटर काबिज नहीं होता, नो कॉन्फिडेंस आता है। कहां से? पार्लियामेंट से जी। उसके जरिए आपकी एक हुकूमत, आप बैठ जाते हैं अपोजिशन में जी। आप अपोजिशन में बैठ जाते, आपकी 4 हुकूमतें थी, आप टफ टाइम देते, लेकिन क्योंकि यहां पे दिमाग है नहीं, क्योंकि ये दिमाग आज का नहीं है, बहुत अरसे से नहीं है, उसी बुनियाद के ऊपर जब आपको ये नो कॉन्फिडेंस आया तो आपने फौज के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ठीक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके गिर्द जो है उन लोगों का हंसा गया, बैरूनी लोगों का मैं बात करता हूं, बैरून मुल्क से जो लोग हैं जिन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी, बड़े अरसे से कोशिश हो रही थी। देखें, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर, ये हिंदुस्तान को भी पता चल गया, दुनिया की ताकतों को पता चल गया कि इनको हम जो कन्वेंशनल वार है उसके जरिए हम नहीं जीत सकते। हम इनसे अगर जीतेंगे तो इनको मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल के इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होकर उनको एक ऐसा शख्स मिल गया जिसकी बदौलत ये वो सारे काम कर सकते थे। उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। मैं केस लेके गया फॉरेन फंडिंग का, और सुप्रीम कोर्ट में जहां पे साकिब निसार उसका सहूलतकार बना और उनके लॉयर के मुंह के अंदर चीजें डालता था, मुंह के अंदर। और फिर क्या किया उसने कि उसको सादिक और अमीन करार दिया। उसके अंदर मेरा क्या एविडेंस था? मेरा इजराइल से फंडिंग का एविडेंस था, हिंदुस्तान से फंडिंग का एविडेंस था। आज उनके तमाम अमाल जो है, अभी 2 दिसंबर का जो ट्वीट है उस शख्स का, आप देखें तो उसके अंदर क्या है। उसके अंदर वो डायरेक्ट आर्मी चीफ को, पाक फौज को, और फिर ये जो बयानिया बनाया जाता है कि जी हम तो एक शख्स के खिलाफ हैं। अगर आप एक शख्स के खिलाफ होते तो आप जीएचक्यू पे हमला क्यों करते? अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है। नहीं, ये जीएचक्यू पे हमला क्यों करते? कोर कमांडर हाउस को क्यों जलाते? आप उस हमारा जो प्राइड था जहाज 1965 वाला, MM आलम वाला, उसको क्यों जलाते? आप फिर उसके बाद शोहदा के मजस्मों को क्यों तोड़ते? इसलिए कि आपने पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाना था, उसके आपको पैसे मिल रहे थे। तो इसी बुनियाद के ऊपर आप आज जाकर, आज भी देखिए आज क्या हो रहा है, आप कभी यहिया खान से तशबीह दे रहे हैं, उस शख्स को दे रहे हैं जी। अब यहाँ पर सर मेरा सवाल, पूरी दुनिया के अंदर जिसका आज डंका बज रहा है, किसके ऊपर? अपने से कई गुना बड़े मुल्क को जो हमने शिकस्त दी है। आज अजरबैजान, आज मिडल ईस्ट, आज सेंट्रल एशिया, आज चाइना, आज रशिया, आज यूएसए, सब पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं कि उसने 8 जंगें रखवा दी, और फील्ड मार्शल के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं। उनको पता नहीं चलता ना कि बाहर क्या हो रहा है, जेल में कोई मिलने ही नहीं जाता तो जो बता सके उनको कि बाहर हो क्या रहा है। सर मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, मेरा एक सवाल भी ले लीजिए साथ साथ। आपने कहा कि जिस वक्त आप वो अपना केस लेकर गए थे फॉरेन फंडिंग वाला, उस वक्त तो लाडले थे, लेकिन लाडले होते हुए भी क्या जिनके लाडले थे उनको ये पता नहीं था कि इजराइल से भी पैसे आ रहे हैं और हिंदुस्तान से भी पैसे आ रहे हैं? और उस वक्त नहीं पता था तो आज तो पता है सर। तो आज पता है, तो वो जो लाडले जिन्होंने लाडला बनाया हुआ था वो भी तो अंदर है ना। अच्छा, ठीक है जी। और अभी तो कड़ी जो है, देखिए मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में भी कहा, कई दफा 2-3 प्रोग्राम में मैं पहले जब आया था, मैंने आपसे कहा था कि ये 9 मई जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को शायद इसकी इंपॉर्टेंस का ही नहीं पता कि क्या होने जा रहा था। ये देखिए, मैं बार आपको कह रहा हूं कि एक हिकमत अमली के तहत, पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये नहीं हुआ 9 मई के उठ 1 साल की प्लानिंग के बाद 9 मई हुआ।
और उस प्लानिंग के अंदर ये था कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर से बगावत जो है वो पैदा की जाए, और फिर बाहर से लोग जाएंगे तो फिर हम मुल्क में इक़्तिदार में आ जाएंगे। यानी इक़्तिदार के पुजारी हुए ना, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। मैं फिर बार बार कहता हूं, इसी मुल्क के अंदर लीडर्स को फांसी दी गई, और एक लीडर को फांसी दी गई। सर वैसे ये फिर आप अपने खिलाफ भी एक चार्जशीट नहीं लेकर आ रहे हैं कि अगर 1 साल से प्लानिंग हो रही थी तो क्या हुकूमत को और इदारों को ये मालूम नहीं था, और फिर इसको होना ही नहीं चाहिए था अगर ये प्लानिंग हो रही थी? मेरी बात सुने, ये उसी वक्त 1 साल पहले तो नहीं पता चल गया था ना। ये तो जब शवाहिद इकट्ठे हुए, एविडेंस इकट्ठा हुआ, जब जाके इनको पकड़ा, इनकी चीजों को अच्छा, पकड़ा, प्लानिंग हो रही थी उस वक्त नहीं मालूम था, उसको मालूम होता तो उसी वक्त पकड़ लेते। ठीक है ना, ये सारी चीजें, हर चीज, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बेखबर होते हैं और करते जाते हैं चीजें, लेकिन वो सारी चीजें उस वक्त रिकॉर्ड हो रही होती हैं। मेरी गुजारिश ये है कि भट्टो साहब को फांसी हो गई, ठीक, सही, और मोहतरमा बेनजीर भट्टो का एक भाई दियारे गैर में मारा गया, एक मुल्क के अंदर मारा गया, लेकिन क्या मुल्क की सालमियत पे किसी ने कोई उंगली उठाई? ठीक सर, आप बहुत बाखबर है। मियां नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, मौजूदा वजीर आजम को कालकोठरी में डाला गया, बेटे को कालकोठरी में डाला गया। उस वक्त भी आते रहे, लेकिन मुझे बताएं कौन सा बहन, कौन सा भाई, कौन सा बेटा, एक बेटा आज बानी पीटीआई का अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठा है। बहनें इंडियन जिनको हमने शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, इंडियन चैनल्स पे बैठी है। दूसरी बहन कहती है कि इंडिया में बानी पीटीआई के लिए लोग रो रहे हैं। आपकी लीडरशिप भी इंटरव्यूज देती रही है, लेकिन सिर्फ सिनेरियो डिफरेंट ये है कि इस वक्त मार्का हक हुआ हुआ है, इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। अब मुझे ये फरमाइए सर कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, बाखबर लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग जो है वो अलग होने वाले हैं, तो आने वाले हैं क्या इस्तीफे? मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ नजर कहाँ आती है? सेनेट के अंदर जो पार्लिमानी लीडर है वो कौन है? राजा नासिर अब्बास, उसका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? महमूद खान अचकजई, जिसकी नकलें उतारा करते थे बानी पीटीआई, उसका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? जितने सीनियर्स लोग हैं हमसे मिलते हैं, एमएनएस मुझसे मिलते हैं पीटीआई के, वो कहते हैं कि यार इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, हाँ, वो मुझसे कहते हैं। अब बाहर आके तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन हमारी 2 चीजों की तस्दीक हुई है जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखूं, शायद आपके सवाल ना हो। लेकिन एक अमरीकी रिपोर्ट आई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ा गया है वो $7 अरब का है, ठीक है जी, और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये हमने दुनिया को बावर करवाया, आज नहीं, बहुत अच्छे से हम बावर करवा रहे हैं रिपीटेडली, और आज अल्लाह ताला ने वो भी वही आ गई। इस तरह कांग्रेस की रिपोर्ट आई कि जो 4 दिन की जंग थी उसमें पाकिस्तान फातेह रहा। मैं कहता हूं कि आज इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को हमने बचाना है ना, सबने मिलकर। क्या पख्तून मेरे माथे का झूमर नहीं है? क्या बलोच मेरे माथे का झूमर नहीं है? क्या पंजाबी, सिंधी, ये जो सराइकी है, कश्मीरी है, जिब्बी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्या ये सारे का सारा मिला के पाकिस्तान नहीं बनता? क्या ये सारे के सारा मिला के फौज नहीं बनती? बार बार मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप दुनिया के उन लोगों का आलाकार ना बने जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम सर, खान साहब को अडियाले से कहीं और मुंतकिल करने का है कुछ? क्या मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये बयानिया बनाया जाता है जी, क्या अच्छा सुने, मकाफाती अमल है ना, छोड़े फिर, अगर वो मुंतकिल हो भी गए तो क्या क़यामत आ जाएगी? मुझे क्यों खान साहब ने किया था अडियाला जेल से अटक जेल? पता आपको क्यों किया था? जी बताइए। मुझे इसलिए किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की हो गई बेल, तो मैंने सुप्रीटेंडेंट को कहा कि मैंने अपनी लीडरशिप को सी ऑफ करना है या उनसे मिलना है। तो उसने बंदे भेजे अपने जो होते हैं वहां के वार्डन, मैं उनके साथ वहां चला गया मिलने के लिए। एक तस्वीर छप गई, उस तस्वीर के बाद बानी पीटीआई ने डायरेक्टली जो सुप्रीटेंडेंट जेल था उसको फोन करके कहा कि इसको यहां से उठा के अटक ले जाएं और इसको कैदी कपड़े पहनाएं। हमने तो आज तक कैदी कपड़ों का तकाजा नहीं अब्बासी ने नहीं किया। क्यों नहीं कैदी कपड़े पहनाए जा रहे? सही, क्यों आज भी उसी तरीके से उसको उसका बर्ताव किया जा रहा है?